वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। फिर चैंग यन से कहते हैं कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। तब यन कहती है मैं तो यहाँ पर जेजिया के रूम में कुछ लेने आई थी उसके रूम से। फिर चैंग यन को जियान से दूर रहने के लिए बोल रहे होते हैं, पर यन कहती है मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। फिर चैंग अंदर मॉम से सीन को बाहर ले जाने के लिए परमिशन मांगने के लिए आए होते हैं। फिर चैंग इन और जैंग बाहर चले जाते हैं और जिन इन यन के जीपीएस देख रहे होते हैं कि वे अभी कहाँ पर है। फिर जीजन कहते हैं कि कितनी फास्ट हो ना तुम, मैंने बस कुछ कहा और तुम वहाँ पर चली गई। फिर यन उसी जगह पर आती है जहाँ पर वे जीजन से फर्स्ट टाइम मिली थी और जीजन उन्हें पीछे से देख रहे होते हैं। और तब हमें एक पास्ट का स्क्रीन दिखाया जाता है जहाँ जेजिया और यन एक बॉक्स को दबा रहे होते हैं। अभी उसी जगह पर और खुदाई कर रही होती है और उसे वे बॉक्स मिल भी जाता है, पर उस बॉक्स में कुछ पासवर्ड लगा होता है। पर यन को याद आ जाता है कि कौन सा पासवर्ड होगा और वे बॉक्स खुल जाता है और फिर उन्हें एक पेपर मिलता है जिनमें जेजिया ने यन के लिए लिखा होता है। फिर वे बॉक्स को लेकर चली जाती हैं वहाँ से। जब वे वहाँ पर पार्किंग में आई होती हैं तब उनके पीछे कुछ लोग पीछा कर रहे होते हैं उनका, और यन को इसके बारे में पता चल जाता है तो वे जेजिया को मैसेज करके पार्किंग एरिया में बुलाती है और वे वहाँ से भाग रही होती है उनसे बचने के लिए जब तक जेजिया वहाँ पर नहीं आ जाए। और तभी वहाँ पर जेजिया भी आकर यन को बचा लेते हैं, पर तभी उनमें से एक आदमी जेजिया पर हमला करने वाले होते हैं, पर जेजिया उनसे अच्छे से लड़ रहे होते हैं, पर तब भी जेजिया को चाकू लग जाता है। फिर वे हॉस्पिटल में जेजिया और यन को दिखाया जाता है। जेजिया जहाँ पर रेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उनका इलाज हो चुका होता है, डॉक्टर बस कुछ दिन के लिए रेस्ट करने के लिए बोलते हैं और यन उनका अच्छे से ध्यान रख रही होती हैं। पर जेजिया नींद में यन का नाम ले रहे होते हैं। तब यन यही सोचती है कि अगर ये जेजिया नहीं है तो इसने मेरे लिए चाकू क्यों खाया। फिर यन कुछ प्रूफ के लिए अपने पास रख लेती है। फिर वे प्रूफ एक डॉक्टर को देने वाली होती है, पर उससे पहले वे फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है कि जेनेटिक टेस्टिंग के लिए वे पूछ रही होती है कि किस किस चीज़ का ज़रूरत होता है जेनेटिक टेस्ट के लिए। फिर हॉस्पिटल में चैंग भी आए होते हैं। ये चैंग यन को बोल रहे होते हैं कि अभी उन बदमाशों का क्या हुआ। यन ये सब के बारे में पूछ रही होती हैं, पर चैंग तो बताना चाहिए नहीं चाहते थे, फिर भी वे बोलते हैं वे सब बस तुमसे कुछ सामान लेने आए थे। पर यन कहती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, मुझे तो लगता है वे किसी और मकसद से आए थे मेरे पास, सिर्फ सामान लेने के लिए नहीं आए थे और तुमको उनके बारे में अच्छे से पता करना चाहिए और इसके पीछे आखिर है कौन उसके बारे में भी। चैंग कहते हैं इतना आसान नहीं होता है किसी के बारे में पता लगाना, पर मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा उसके बारे में पता लगाने का। यन कहती है ठीक है, तुम अपना काम करो, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर चैंग जियान से दूर रहने के लिए बोल रहे होते हैं यन को कि वे फ्रॉड है, बहुत से लोगों को लूटा है उसने और उल्लू बनाया है जब वे विदेश में रह रहा था, तुम्हारा उसके साथ रहना अच्छा नहीं होगा। यन कहती है तुम चिंता मत करो उसके बारे में, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं ये सब मैटर खुद हैंडल कर सकती हूँ, तो तुम इसके बारे में टेंशन मत लो। चैंग कहते हैं उसको अपने प्लेस पर रखना भी अच्छी बात नहीं है, तुम कहो तो मैं उसके लिए कोई होटल देख लेता हूँ या होटल में भेज देता हूँ, और ये उसको आखिर तुम्हारे साथ रहना ही क्यों है, आखिर उसका खुद का भी तो घर है, वे वहाँ पर भी रह सकता है। मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हें इस एक्सीडेंट से बचाया है तो तुम उसके लिए ग्रेटफुल हो, पर इतना करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और तुम्हें क्या अजीब नहीं लग रहा जब जेजिया का एक्सीडेंट हुआ था तब वे यहाँ पर नहीं आया किसी से भी मिलने, ना अपने भाई के बारे में पता भी करने, और अब अचानक से कंपनी संभालने आ गया। तुमको ये सब बात सोच के अजीब नहीं लगता है। फिर यन को जेजिया का बात याद आता है जो वो कहता है कि ये तुम्हें अपने आसपास के लोगों से थोड़ा संभल के रहना चाहिए। जब वे फाइल साइन कर रहे थे तब वे बोले थे यन को तब
फिर यन चैंग से कहती है तुम ज़्यादा सोच रहे हो, वैसा कुछ भी नहीं है। चैंग कहते हैं मैं बस तुम्हारे लिए परेशान था, इसलिए मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ, आगे तुम देख लो। यन चैंग को बोलती है तुमको मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, स्माइल के साथ बोलती है। और फिर उसके बाद बोलती है कि तुम अब जाओ और जो मैंने काम तुम्हें दिया है उसको देखो। और हमें एक पास्ट का स्क्रीन दिखाया जाता है जहाँ पर मॉम और चैंग एक दूसरे से किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर अंदर यान आती है, जब जेजिया बेड पर नहीं होते हैं तब वे उन्हें खोज रही होते हैं क्योंकि वे बात लेने के लिए जा रहे होते हैं। तब यान कहती है कि तुम्हारा चोट अभी पानी लगाने से डॉक्टर मना किए है, तुम अभी बात नहीं ले सकते हो, कुछ समय बाद लेना। फिर यान जेजिया को वही लेटर देती है जो उसे उस बॉक्स में से मिला था। कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज तो लिखा होता है, यान कहती है, पर जेजिया कहते हैं तुम इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा इसमें लिखा हुआ है। यन कहती है तुम पक्का मजाक कर रहे हो ना, अभी भी मैं तो इतना इम्पोर्टेंट चीज़ तुमसे डिस्कस कर रही हूँ और तुमको मजाक सूझ रहा है। और क्या तुमको ये नहीं लगता कि इस मैसेज, इस लेटर के पीछे आखिर जेजिया का डेथ का रीज़न भी हो सकता है? और मैं इसके बारे में, अगर तुमको शक हो रहा है तो मैं इसके बारे में पता लगाऊंगी और फिर तुमको बताऊंगी। और रात में जेजिया अपने दोस्त को बोल रहे होते हैं कि तुमको अब 24 घंटे यन के घर पर नज़र रखना होगा, क्योंकि अभी मैं उसके जगह पर नहीं हूँ और ना उसको अभी देख सकता हूँ, इसलिए तुम्हें उस पर नज़र रखना होगा। और उनकी दोस्त कहती हैं जेजिया तो आज जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भी गई थी, पर तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी, पर अगर उससे पहले कुछ हो जाता है तब मुझे मत कुछ बोलना। जेजिया कहते हैं उसने अभी तक हार नहीं मानी है ना, कि वो समझ ही नहीं पा रही है कि मैं जियान हूँ, जेजिया नहीं। पर तभी वहाँ पर यन भी आ जाती है। यन कहती है तुम्हें फेक स्माइल करने की ज़रूरत नहीं है, जब तुमको स्माइल नहीं करना है तो तुम नहीं भी कर सकते हो, इतना दिखावट नहीं करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और क्या तुम थकते नहीं हो ये सब करके? फिर अगली सुबह यन जेजिया को बताती है कि आज वे हॉस्पिटल से जा सकते हैं, अब वे डिस्चार्ज हो सकते हैं। पर उससे पहले, घर जाने से पहले यन कहती है कि मैं तुम्हें एक जगह ले के जाना चाहती हूँ। पर जब जेजिया अपना ड्रेस चेंज करके आते हैं तब वे उसी जगह उसी तरह से लग रहे होते हैं जैसे जेजिया पहले लगते थे। फिर जब यन जेजिया को देख रही होती है तब जेजिया कहते हैं क्या तुम सही में मुझे इतना दिन भर देखते रहती हो? तो मुझे तो लगता है कि कभी कभी तुम भाई को बहुत ज़्यादा ही मिस करती हो, और क्या पता तुम इसके पीछे कुछ और भी कर रही होगी। पर मैं आपको बता दूं कि मैं वे नहीं हूँ। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप मेरा DNA टेस्ट भी करवा सकती है। तब यन कहती है तो तुम जानते हो कि मैं किस लिए तुमसे इस तरह से बात कर रही हूँ ना। तब कुछ समय पहले का टाइम दिखाया जाता है जहाँ यन के पास एक रिपोर्ट होता है और जो वे देख रही होती है चॉकलेट खाते खाते, और खुश भी हो रही होती है क्योंकि उस रिपोर्ट में 93% दिखा दिया गया था कि ये मैच हो गया है। तो यन कह रही होती हैं कि आखिर तुम वापस आ गए जेजिया। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये एपिसोड सुनने के लिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग वेट करें, वे जल्दी ही वापस आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।